तो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला सेगमेंट, जिसमें हम बात करेंगे तमाम ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के, और चाहे वो गूगल में ट्रेंड कर रहे हो, चाहे हमारे चैट बॉक्स में ट्रेंड कर रहे हो, खबरों के चलते ट्रेंड कर रहे हो, कोशिश करेंगे उनको पकड़ने की। और पहला काउंटर जो है अभी हमने जो है थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए जरा। लाओपाला में अभी जो है शानदार मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है और 200 के आसपास, अब 201 पे ट्रेड करता हुआ। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट किया गया है वो सजेस्ट किया गया है 183 का, 183 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन यहाँ पर बनाए। 210, 230 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं, 210, 230 के टारगेट। 2 दिन के नजरिए के साथ 210 का नजरिया, 210 का टाइम लक्ष्य जो है देखने को मिल सकता है। 230 के लिए अंबाला जी का कहना है कि यहाँ पर 1 महीने तक का व्यू यहाँ पर लेकर के जाए। चलिए, शायद यहाँ पे लगता है कुछ पीछे कुछ समस्या आ रही है गूगल फाइनेंस को लेकर। चलिए ठीक है मैम, दूसरा काउंटर। यस मैम। हाँ, असाही इंडिया। तो ये भी अभी 916 के पास में है। यहाँ से इसमें भी असाही है ना? हाँ सही है ग्लास। जी जी हाँ। यस, तो यहाँ पर आप इसमें बाइंग ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जाएगा आपका 840 का, और टारगेट आपका पहला टारगेट है 965, 965 का पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट आपका 1100 का है। तो ये 2 टारगेट के लिए असाही इंडिया में एंट्री बना सकते हैं, और नजरिया सिर्फ 3 हफ्ते का रखिएगा इसमें। 3 हफ्ते के नजरिए के साथ यहाँ पर जो है खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। असाही इंडिया पे फर्स्ट टारगेट जो आपको दिया गया है वो दिया गया है, पहले उस पर नज़र रखें। 965 फर्स्ट टारगेट, 1100 दूसरा टारगेट, 3 हफ्ते का नज़रिया, और स्टॉप लॉस लगाइए यहाँ पर 840, 840 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है असाही इंडिया को लेकर के। 916 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ, 2% की तेजी। जैसे ही यहाँ पर कोई तेज मोमेंटम अपसाइड या डाउनसाइड की तरफ बनेगा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे, और साथ ही साथ स्टॉप लॉस और टारगेट में अगर कोई परिवर्तन करती है मैम तो भी स्क्रीन पर हम इसे लेकर के आएंगे। 965, 1100 दो टारगेट दिए गए, 1100 और 840 का स्टॉप लॉस। लाओपाला अगर आ गया हो तो एक बार दिखा दीजिए। लाओपाला में जो है खरीदारी करने की सलाह दी गई है यहाँ पर 210 और 230 के टारगेट के लिए, 183 का यहाँ पर लगाएंगे स्टॉप लॉस। चलिए ये बात तो हो गई इसको लेकर के, और इन सब के बीच में चलते हैं अगले काउंटर पे, जरा बातचीत करते हैं। और आज कुछ एक शेयर जो कि अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं उन पे बातचीत कर लेते हैं। सर जरा आप, हिमांशु सर, जरा एक सरसरी निगाह मैं चाहूँगा कि जरा देखिए मदरसन सुमी वायरिंग को लेकर के। आइए, पूरा ऑटो इंसल्ट्री स्पेस जो है ना, ये पूरा एकदम बस कर रहा है। 2 कॉल आ चुकी है इस सेक्टर से, एक जो है असाही इंडिया को लेकर के, एक एनआरबी बेरिंग को लेकर के, और मदरसन सुमी वायरिंग भी अच्छा कर रहा है। छोटा शेयर है तो काफ़ी लोगों के रडार पर भी रहता है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? सर देखिए, अभी तक हाल फिलहाल में स्टॉक कोई बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाया था। ट्रेडिंग जोन के लोअर एंड पर 38-40 रुपए के आसपास कंसोलिडेशन यहाँ पर बनती हुई नजर आई थी। आज पहला अटेम्प्ट है स्टॉक में, जब जो यहाँ पर सप्लाई प्लेस्ड है उसको निकालने की स्टॉक कोशिश कर रहा है। तो 42 रुपए 50 पैसे के ऊपर का अगर मुझे आज यहाँ पर क्लोज मिल जाता है तो यहाँ पर काफी अच्छा मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आने वाले दिनों में बनता हुआ नजर आ सकता है। अगर आपके पास ऑलरेडी इसमें पोजीशन है तो 40 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। अगर फ्रेश पोजीशन लेना चाहते हैं तो 42.5 या 42.30 के ऊपर निकलने का वेट करें, और उसके ऊपर यहाँ पर 43.5 और 44 रुपए तक के 1 से 2 दिन के टारगेट्स के लिए तेजी की पोजीशन ली जा सकती है। चलिए, ये बात है। आज एक खबर भी आई थी सर, सर आपसे जानना चाहेंगे अमित सर। खबर ये आई कि मतलब अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो उसको लेकर के कोर्ट की तरफ से कहा गया, कंपलसरी कर दिया गया है। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पे आपकी नज़र जो है मैं इनायत करना चाहूँगा। अगर 2 व्हीलर है तो 6 साल के लिए, कार है तो 4 साल के लिए। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 3.5% ऊपर इस खबर के चलते कैसे देख रहे हैं आप? 1702 पे ट्रेड करता हुआ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, विपुल जी, अभी देखिए ऐसे जोन पर खड़ा हुआ है कि यहाँ से अगर 1785 रुपए के ऊपर अगर क्लोज आता है तब हम इसमें और पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हैं, जो कि 1850 और प्रोबेबली 1990 तक का रहे। लेकिन अभी इसने क्लियर कट ब्रेकआउट नहीं दिया है। अनलेस एंड अनटिल 1750 रुपए के ऊपर क्लोज हो जाए, थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखिए। 1750 के ऊपर ही फ्रेश लॉन्ग करिए, वरना प्रोबेबली ये अभी इसने जो लो टेस्ट किया 1560 रुपए के आसपास का, वापस से एक बार रीटेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। आज शॉर्ट टर्म के लिए तो पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन 1750 के बाद ही लॉन्ग करना चाहिए विपुल जी। जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर? हिमांशु सर कुछ ऐड करना चाह रहे थे क्या? सर कॉल देना चाह रहा था। हाँ बताइए बताइए सर जी, बताइए।
सर खरीदारी करनी है, देखिए ऑटो एंसेसरीज में जबरदस्त बाइंग है आरबीआई पॉलिसी के बाद, तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनता नजर आ रहा है। फीएम इंडस्ट्रीज में, FIEM इंडस्ट्रीज 2480 रुपए के आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि ये काफी हफ्तों काफी महीनों की साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद अब ये स्टॉक एक स्विंग ट्रेड के लिए तैयार है। तो 2480 करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, 2450-60 तक कोई डिप मिलता है तो पोजीशन को ऐड करेंगे। स्टॉप लॉस सर यहाँ पर लगाना है 2380 रुपए का, और जो यहाँ पर पहला टारगेट निकल कर आता है वो टारगेट आता है 2540 और दूसरा टारगेट 2620, और ये दोनों ही टारगेट 1 से 2 दिन के नजरिए से लगाकर फेम इंडस्ट्रीज में खरीदारी करके चलने की सलाह है। चलिए, फेम इंडस्ट्रीज पे खरीदारी करने की सलाह। क्या मोमेंटम बनता हुआ, 2484 हो गया, 2540 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 2620, 2620, ये 2 टारगेट के लिए खरीदारी करके जाए। 2380 का स्टॉप लॉस, 2380 का स्टॉप लॉस लगाए यहाँ पर। 0.7% पूरा ऑटो इंसल्ट्री स्पेस चमक रहा है, और ये तीसरी कॉल जो है वो ऑटो इंसल्ट्री स्पेस से, तो कोई भी मोमेंटम आपसे मिस ना हो, इसके लिए हमारे एक्सपर्ट पूरी शिद्दत से जो है वो लगे हुए हैं। आज से कल तक के नज़रिए के साथ यहाँ पर आप पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ही एक ही व्यक्ति के द्वारा दिए गए हैं, तो दोनों का ही सम्मान करें, सिर्फ लक्ष्य पर फोकस ना करें। स्टॉप लॉस एक बार गया तो फिर गया। 2380 का स्टॉप लॉस, 2540, 2620, 2 टारगेट के साथ खरीदारी करने की सलाह FIM इंडस्ट्री पे यहाँ पर राय दी गई है। तो जैसे ही यहाँ पर कोई तेज गतिविधि होती है ऊपर नीचे की तरफ, दोबारा स्क्रीन पर लेके आएंगे, और स्टॉप लॉस टारगेट में अगर कोई परिवर्तन करते हैं एक्सपर्ट तो भी लेकर के आएंगे। अब 7% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो FIM पे अच्छा मोमेंटम बनता हुआ 7% से ज़्यादा की तेज़ी 2488 का लेवल देखने को मिल रहा है। ये देखिए 7.03%, 2540, 2420 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह यहाँ पे। चलिए हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ राजेश जी जुड़ चुके हैं। राजेश सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। इंतजार कर रहे थे सर आपका 8 मिनट से हम, कि मतलब आए सर तो मतलब कुछ नए ट्रेड मिले, तो स्वागत आपका। सब खाली सूखा करें या मतलब किसी ट्रेड के साथ शुरुआत करना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग। देखिए, मैं तो वेट कर रहा था, लिंक ही नहीं आया मेरे पास। मुझे लगता है वो कम्युनिकेशन में समस्या हो गई, वो बताइए। हाँ, देखिए, मैं देख रहा था अभी अम्बाला मैम ने दाव वाला दिया है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। मेरे भी रडार पे था, अगर मैम नहीं देती तो शायद मैं दे देता। 186 का स्टॉप लॉस है, और हो सकता है काउंटर 240, 250 के लिए तैयार हो रहा है। तो वाह, बेस्ट ऑफ लक मैम, बहुत अच्छा आपका काउंटर था जी। ठीक है, ये जो मतलब बहुत शानदार अद्भुत है विचार आप लोगों के। चलिए, 2 लोगों की मोहर लग गई है यहाँ पर, तो ये लाव पाला पे नजर रखिए। हाँ, कॉल बिल्कुल दीजिए सर। इस बीच जरा फेम इंडस्ट्रीज एक बार फिर से दिखा दीजिए। वो 2492 2500 की तरफ होता हुआ 7.25% से ज़्यादा की तेजी हो चुकी है, तो अच्छी मजबूती यहाँ पर दिखाती हुआ फेम में जो है देखने को मिल रही है। 2540 का फर्स्ट टारगेट है, तो मोमेंटम बनता हुआ। जी सर, कॉल, अगली कॉल। देखिए, TCI एक्सप्रेस ये एक ऐसा काउंटर है जो कभी कभी चलता है, जैसे बरसाती मेंढक, और जिस दिन चलता है बहुत बड़ा मूव दिखाता है। अभी 578 है। डिस्क्लोजर ये है कि हमने अपने क्लाइंट्स को 568 पर दिया था, अगर मैं शो में पहले जुड़ जाता तो उस टाइम दे देता। तो 578 स्टॉप लॉस सेम रहेगा 550 का, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि काउंटर 590 से लेकर 620 तक की एक बड़ी कैंडल इंट्राडे में दिखा सकता है। वो आज आ जाए या कल आ जाए, लेकिन 550 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा, और एक बड़ा मूव 10 से 15% वाला कैंडल का वो इसमें कभी भी आ सकता है। चलिए, तो एक और धुरंधर कॉल यहाँ पर निकल करके आई है TCI एक्सप्रेस को लेकर के। हाल फिलहाल में बहुत सारे सवाल आए हैं इस पर जो है दर्शकों की तरफ से। TCI एक्सप्रेस पर रखेंगे नजर 0.4% ऊपर, और आज से कल तक के नजरिए के साथ यहाँ पर पोजीशन बनाने की सलाह। 550 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। 590 फर्स्ट टारगेट, 620 दूसरा टारगेट, 590 620, तो ये 2 टारगेट इंट्राडे के लिए यहाँ पर दिए जा रहे हैं। सर 590 तो ठीक है, 620 तक भी आज ही देखने को मिल जाएगा, आज से कल तक में। सर, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ही ऐसी है सर, जिस दिन चलता है 10, 15, 20% तक का मूव एक ही दिन में देता है। तो अगर वो कैंडल आज आ गई तो आज शायद 620 आज ही क्रॉस कर। वाह, चलिए ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे नजर TCI एक्सप्रेस को लेकर के। 5% की तेजी, अब 5.25% ऊपर, 590 620, 2 टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं, और 550 का स्टॉप लॉस। आज से कल तक का नज़रिया जो है वो TCI एक्सप्रेस में लेकर के जाने की सलाह यहाँ पर राजेश जी की तरफ से दी जा रही है। मेरा नंबर तो आ ही नहीं पा रहा कि मैं कुछ पूछूं, मतलब आज तो धुरंधर एक के बाद एक कॉल पे कॉल निकल करके आ रही है। FIM भी अब हो गया 7.5% ऊपर, 2500 के आसपास, तो शानदार। हाँ, दिस इज हैपनिंग व्हेन मार्केट, ब्रॉडर मार्केट इज लाइक वेरी, हाँ बिल्कुल, मतलब आप लोग में मतलब कमाल करते हैं, मतलब वाकई में, मतलब जो है। और ये बोनस के दशक, अमित जी कभी कभी बोलते हैं ना, नहीं कमाल तो सिर्फ गॉड ही करते हैं, लेकिन कभी कभी अमित जी बोलते हैं ना कि
मार्केट तो बेरिश है या मार्केट तो वीकनेस लग रहा है, लेकिन आपके शो पर आता हो तो मुझे लगता ही नहीं कि कुछ तो गिरावट है। तो वो जो टाइमिंग उनकी बैठती है वो बोलेंगे बहुत अच्छी है। एंड एक्चुअली स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हो रहा है, यूज इट। बिल्कुल सही बात कह रही मैम, और इसी बात पे जब आपने बात छेड़ दी है तो मैं भी थोड़ा सा एक शेयर आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ओला, ये हमारे आपने कल भी रिकमेंड किया था, आज 9% की तेज़ी है और बहुत टाइमली डिस्कस हुआ। 42 का भाव आ गया है, क्या करना चाहिए? ओला दो स्टॉक्स ले लीजिए, एक तो ओला ले लीजिए और दूसरा बॉश में चाह रहा था, लेकिन बॉश में रहने देते हैं। बॉश बहुत महंगा शेयर है हमारे दर्शकों का, मतलब महंगा नहीं है जी, प्राइस टिकट साइज ही महंगा है। लेकिन मैं टिकट साइज की महंगा कर रहा हूँ मैं मेरे कहने का मतलब मैं व्यूअर के लिहाज से बोल रहा हूँ कि 40,000 का शेयर मतलब जो है, मैं वैल्यूएशन की बात नहीं करता हूँ कभी भी, वैल्यूएशन की बात बाद में कर लेंगे, टिकट साइज की बात कर रहे हैं। भावनाओं को समझिए आप। कंसाई नेरोलैक ले लीजिएगा आप, वो हमारे दर्शकों के हिसाब से ठीक है जी। पहले कंसाई नेरोलैक, दोनों में से कुछ भी मैम आप मतलब जो बोल देंगे वो स्क्रीन पर आ जाएगा। ऑलराइट, ओला या जी हाँ जी, चाहे जो शुरू कर दीजिए। कंसाई नेरोलैक व्हिच इज 207 एंड आई रिमेंबर रिकमेंडेशन में है पहले से, तो हमारे मेंबर्स के पास भी है, एयू के पास भी होगा, क्योंकि वाइड पब्लिकली इसको रिकमेंड किया था। तो अभी इट इज 207 एज ऑफ नाउ, बाय लाया काउंटर है, एक स्टॉप लॉस मेंटेन। अच्छा, पेंट इंडस्ट्री में है ये भी, तो आप लोग देखेंगे कि बर्जर या बाकी सब पेंट्स में थोड़ा थोड़ा सा मूवमेंट था। हैविंग सेड दिस, इसमें वो मूवमेंट अभी उतना नहीं हुआ। सो डू मेंटेन योर स्टॉप लॉस एट 185, इनफ होगा इतना स्टॉप लॉस, लाइक 25 पॉइंट जो भी स्टॉप लॉस आ रहा है आपका। यहाँ से जो आपका पहला टारगेट है 240 रुपए आपका पहला टारगेट बनेगा। एंड नजरिया 3 हफ्ते का लीजिए फर्स्ट टारगेट के लिए, बट अगर आप इससे ज्यादा होल्ड कर रहे हैं तो आप इसको करीब करीब 270 के लिए होल्ड कर सकते हैं। मैं कह रही हूँ कि दिसंबर तक आ सकता है, लेकिन उससे पहले आने की उम्मीद। तो 2 टारगेट के लिए प्लान करिए इस तरह से कि 3 हफ्ते आप पहला टारगेट चेस करो, दूसरे टारगेट 270 पर आप थोड़ा सा समय बढ़ा लो, जब मिल जाए लेके निकल जाइएगा। ये पोर्टफोलियो में रखने लायक नहीं है, ट्रेड करके छोड़ देना चाहिए इसको। तो फिलहाल ट्रेड करने के लिए कंसाई नेरोलैक में 207 के भाव भी ठीक भी लग रहा है। पहली रिकमेंडेशन जो है उसको अगर आप अभी भी हैं, क्योंकि टारगेट नहीं आया उसमें अभी मेरा पहला टारगेट वहां पे था 230 का, अभी भी वही है, तो करीब 1 महीने 1.5 महीना हो चुका है इस बातों को। होल्ड करिए, टारगेट की अपेक्षा है यहाँ। चलिए, और दूसरा मैम ओला थोड़ा फास्ट चलेगा। ओला तो हाँ, ओला इज डूइंग गुड, और थोड़ा एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि प्रोडक्ट में दम है। फिलहाल मैं मैनेजमेंट नहीं, मैक्रो फैक्टर मैनेजमेंट को समझते हमने ये बात बोली थी कि कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में फिलहाल दम है, नीड है, आई मीन टू से। तो फिलहाल अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आपका स्टॉप लॉस, जिन्होंने कल नहीं खरीदा या जो आगे इस मजबूती के बाद, क्योंकि रेपो रेट एज इट इज है, एक्सक्यूज मी, क्योंकि रेपो रेट एज इट इज है, तो एक बार अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं ओला में ही, लेकिन इस बार ट्रेड के तौर पर मत आइएगा। 10 से 12% का ट्रेड मोड ढूंढ रहे हो तो दूसरे स्टॉक्स रिकमेंड कर रहे हो, उन पे जाइए। दिस टाइम ट्राई टू प्ले अ लिटिल मोर a wider range, which is likely to कि अगर आप आज बाय करें, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रखिएगा, हिट हो जाए तो बिल्कुल ट्रेड छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इतना सब होने के बाद भी अगर स्टॉप लॉस जाएगा, इसका मतलब है मार्केट इज नॉट लाइकिंग समथिंग, जो कि वर्स्ट केस सिनेरियो बनेगा इसके लिए। तो मेंटेन योर स्टॉप लॉस एट, जी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जरूरी होगा बिल्कुल जी, वरना लोन के जैसे ये। तो डू मेंटेन योर स्टॉप लॉस एट 39 एंड यहाँ से आपका पहला टारगेट इट इज 5 अगस्त। सो ओला इलेक्ट्रिक में आपका आज जब बाय करे 41.88, आपका पहला टारगेट होना चाहिए 50 का, दूसरा टारगेट आपका सीधा 65 का। अब इसमें ट्रेड मत करो, थोड़ा सा मिड टर्म लेके जाओ, 2 से कम 4 महीने मूवमेंट आने जैसा लग रहा है। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आइए, आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक की टिप्पणी लें। कोई सारे दर्शकों की भी टिप्पणी आई है, लेकिन विमल सिंघवाल जी कहते हैं विपुल सर की एंकरिंग का अंदाज सबसे न्यारा है, अमित सर का कॉन्फिडेंस भी बड़ा ही प्यारा है, अंबाला मैम का टारगेट मारते ही सीधा छक्का, और हिमांशु सर का डेटा देता है मुनाफा पक्का। बहुत शानदार। आपका ये अपार इंडस्ट्रीज को लेकर के इनका सवाल है, उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे सर। 1 बजे आप भी अगर टाइम मिलेगा तो डिस्कस कर लेंगे, परेशान मत होइए। लेकिन हिमांशु सर 2 काउंटर जरा फटाफट जरा नजर में आप लेकर के आइए, उसके बाद सर के पास कॉल है। जी सर, बताइए जी सर। सर IFB इंडस्ट्रीज 1390 चल रहा है, ये भी इस तरीके का काउंटर है कि जिस दिन मूव आता है बहुत बड़ी कैंडल आती है, छोटा स्टॉप लॉस बनेगा 1340 रुपए का, और टारगेट रखेंगे सर 1490 1530। 1490 1520
1530। चलिए ठीक है, तो ये दो टारगेट यहाँ पर निकल करके आए हैं। IFB इंडस्ट्रीज पे नज़र डालिए, 1393 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ ये शेयर दिखाई दे रहा है, 1391 पे। तो यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस जो है 1340 का, 1340 का स्टॉप लॉस, 1490 फर्स्ट टारगेट, 1530 सेकंड टारगेट। ये जो है अब 1400 होता हुआ IFB इंडस्ट्रीज 8-9 रुपए का मूव यहाँ पर अभी एकदम से देखने को मिला है। 1340 का स्टॉप लॉस, 1340 का, 1490 फर्स्ट टारगेट, 1530 सेकंड टारगेट। ये दो टारगेट यहाँ पर दिए गए, दोनों पे रखेंगे नज़र। पहला टारगेट, सेकंड टारगेट भी दिख दीजिए 1530। टाइम फ्रेम क्या रखें सर इसके लिए? सर मोमेंटम आ गया तो 3 से 4 दिन में आ जाएगा। 3-4 दिन के नज़रिए के साथ यहाँ पर जो है खरीदारी करने की सलाह जो है वो राजेश जी TCI एक्सप्रेस 590 हिट हो गया। ओ TCI एक्सप्रेस भी, चलिए बड़ा तूफानी रफ्तार चल रही है हर तरफ। वाह, 5.25% ऊपर, 590 का जो है यहाँ पर लेवल जो है वो हिट होता हुआ दिखाई दिया है। और TCI पे पहला टारगेट हिट, हाँ, बहुत शानदार, 590 का टारगेट हिट। 620 के लिए वेट करें या मुनाफा बुक कर लें सर? सर रुकना चाहिए सर, पार्शल बुक कर लीजिए, बाकी रुकिए। पार्शल बुक कर लीजिए, बाकी रुकिए। क्या मतलब ये होता है, मतलब जो है अद्भुत शानदार कॉल सर। मतलब बात करते करते जो है अभी कार्यक्रम के अंदर ही इंट्रा डे की बात आप कर रहे थे, ये तो इंट्रा प्रोग्राम में हिट हो रही है कॉल। चलिए, तो इसी तरह का मोमेंटम जरा IFB पे भी जरा नज़र रखेंगे आज। यहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम 1400 क्रॉस कर चुका है, 1402 अब ट्रेड करता हुआ, तो 10-11 रुपए का मोमेंटम आ चुका है। 1490 1490 फर्स्ट टारगेट, 1530 सेकंड टारगेट। 3-4 दिन का व्यू है यहाँ पे, तो थोड़ा सा आप उस हिसाब से स्ट्रेटजी आप अपनी बना सकते हैं IFB इंडस्ट्रीज़ को लेकर के। तो धुआंधार प्रदर्शन एक के बाद एक यहाँ पर होता हुआ। तो हिमांशु जी से मेरा सवाल था सर, पहले तो एक नज़र डालिए जरा फटाफट, बाटा इंडिया और GMDC दोनों पे आपकी राय, क्या करना चाहिए अभी? बाटा इंडिया में सर एक काउंटर ट्रेंड रैली की शुरुआत हो चुकी है। मुझे लगता है कि यहाँ से 1 से 2 दिन का अगर नजरिया लें तो 800 रुपए तक की एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये सिर्फ एक काउंटर ट्रेंड रैली है, एक शॉर्ट कवरिंग रैली है जो कि तेज हो सकती है। तो मोमेंटम जरूर है, लेकिन अच्छे रनअप देखने को मिल सकता है। काउंटर ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है, तो सिर्फ ट्रेड के लिहाज से इसमें अप्रोच करें। और अगर कोई यहाँ पर खरीदारी करता है तो 730 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया जा सकता है। और सर दूसरा, आपने GMDC के बारे में जी सर, GMDC सर जी, GMDC का भी सर देखिए, शॉर्ट टर्म में जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा वीक हो चुका है। स्टॉक अपने सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे है, फ्लैटिश मूविंग एवरेज है। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा गुंजाइश है किसी मोमेंटम को चेज करने की, तो इसको अवॉइड किया जा सकता है। इससे काफी बेहतर ट्रेड्स अवेलेबल है। और अगर आप कहें तो एक ट्रेड में सर और शेयर। अरे सर बिल्कुल, मतलब नेकी और पूछ बताइए सर, आज तो मतलब क्रांति हो रखी है, बताइए सर। देखिए, खरीदना है एक छोटे टिकट साइज का स्टॉक, रिको ऑटो 150-151 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। अगेन ऑटो एंसेलरीज में ही मोमेंटम है। और मैं रिलेटिवली सर वही स्टॉक्स डिस्कस करता हूं जो एक एस्टेब्लिश्ड और कंफर्म्ड अप ट्रेंड में होते हैं। तो ये ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का स्टॉक है और मुझे लगता है एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी यहाँ पर अब की बार होती हुई नजर आ रही है। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करें 150-151 पर। 149 तक स्टॉक को ऐड किया जा सकता है। 145 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, 2 से 3 दिन का नजरिया लें। पहला टारगेट 158 रुपए का, दूसरा टारगेट 162 रुपए का और इनफैक्ट 165 रुपए तक की भी मूव रिको ऑटो में आने वाले 2 से 3 दिन में बनती हुई नजर आ सकती है। चलिए, तो सारे मतलब जो है ऑटो इंसलरी पे हमने 4-5 स्टॉक डिस्कस कर लिया, कोई भी तेजी मिस नहीं होने पा रही है। यहाँ पर रिको ऑटो पे नजर रखेंगे। फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 158, 158 का फर्स्ट टारगेट, 162 सेकंड टारगेट, 165 थर्ड टारगेट। 3 टारगेट दिए गए 158, 162, 165, 158, 162, 165। 3 टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चलें। स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर है 145 का और यहाँ पर 152 के आसपास ट्रेड करता हुआ, 4.25% की मजबूती। 3 से 4 दिन का नजरिया रखना होगा ना सर? जी सर। चलिए, 3 से 4 दिन के नजरिए के साथ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। यहाँ पर जो है सर जरा निगाहें आप रखिएगा, जैसे ही अगर कोई तेज गतिविधि हो बताइएगा, स्क्रीन पर इसको दोबारा लेकर के आएंगे। या फिर अगर कोई स्टॉप लॉस टारगेट में सर कोई परिवर्तन करते हैं तो भी हम स्क्रीन पर इसको लेकर के आएंगे। 4% के आसपास की तेजी रिको ऑटो में फिलहाल के लिए देखने को मिल रही है। चलते हैं अमित सर के पास। और अमित सर जरा आप एक सरसरी निगाह डालिए एक शेयर पे जिस पे हम लोग 1-2 दिन में बातचीत की काफ़ी, SSWL
सर इसमें जो है बीते कुछ दिनों से लगातार मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक सर ऑटो की इतनी बात हो रही तो एक हीरो मोटोकॉर्प भी जरा ले लीजिएगा, कल भी तेज था आज भी तेज है, 2.25% के आसपास की मजबूती, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले अपन STWH की बात कर लेते हैं। SSWL ना, स्टील स्ट्रिप व्हील्स। यस सर देखिए कल का हाई था इसका 311 रुपए का, आज 321 रुपए में गैप अप ओपनिंग दिया है इसने। तो एक हल्का सा करेक्शन ट्रिगर हो सकता है 312-13 तक, वहां पर ऐड करना चाहिए सूनर और लेटर। मुझे लगता है 2 से 3 दिनों में करीब करीब 340 और 362 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस से 312-13 तक एक्यूमुलेट करिए। स्टॉप लॉस होगा कल का लो 292 रुपए का, टारगेट होगा 340 और 360 रुपए का। ओके। और दूसरा हीरो मोटो सर अच्छा चार्ट सेटअप दिख रहा है। डेली चार्ट में भी एक्सपांशन मोड पे आया हुआ है, मंथली चार्ट में भी स्पेस काफी अच्छा दिख रहा है। 6200 रुपए तक रैली कंटिन्यू कर सकता है, अनलेस एंड अनटिल 5390 के नीचे ट्रेड करा है तब तक इसमें पोटेंशियल 60 to 50 तक जाने के बने हुए हैं। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। तो हीरो मोटो पे बात हो गई। अब जरा 2 काउंटर के लिए चलते हैं अंबाला मैम के पास। अंबाला मैम जरा फटाफट नज़र डालिए आप HFCL को लेकर के, अभी आपका व्यू क्या है? 209 के आसपास अब ये ट्रेड करता हुआ शेयर, क्या यहाँ पे फिर से एक नई रिकवरी की संभावनाएं की जा सकती हैं या नहीं? और दूसरा, अभी आपने बोला था कि ये भी 7-8 दिन के लिए अवॉइड है, तो अभी अवॉइड लिस्ट पे ही रहेगा सुजलॉन? हाँ, रख सकते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं, एंट्री कहीं नहीं वहीं मिलने वाली है। सो जस्ट वेट फॉर 2 more days। महंगा नहीं, इतना भी महंगा नहीं हो जाएगा कि बिल्कुल ही रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाए। हैव पेशेंस। सही समय आने पर मैं बता दूंगी जब मुझे कम से कम सही लगे। तो अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकती है अदरवाइज। HFCL की हम बात कर रहे थे, तो HFCL 208 एक बार अटेम्प्ट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखिएगा 175 का, एंड प्लीज डू मेंटेन द स्टॉप लॉस। एंड टारगेट शुड बी, पहला टारगेट आपका 245 होना चाहिए अगर आप 208 पे खरीद रहे हो तो पहला टारगेट आपका 245, दूसरा टारगेट फिर नए हाइस है, तो मतलब और भी नए हाइस, करीब करीब 280 रुपए का आपका दूसरा टारगेट बनेगा। सो HFCL विद दीज फॉर दीज 2 टारगेट्स गिवन स्टॉप लॉस एट 175 बाय है। रिस्क मैनेज करके काम करना, अंधाधुंध कुछ क्वांटिटी को बाय नहीं करना, अंधाधुंध नहीं खरीदना है। स्टॉप लॉस क्या बोला मैम आपने? 175 के स्टॉप लॉस के साथ 245 280 के टारगेट। टाइम फ्रेम क्या बताया आपने? टाइम फ्रेम बताया नहीं है। टाइम फ्रेम जी 3 months तक का तो वेट करना पड़ेगा मिनिमम। 3 months तो रखना है, उसके बाद देखते हैं कितना है। चलिए 3 महीने तो रखना है, उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है। जरा चलते हैं सर के पास, राजेश जी के पास। राजेश जी जरा एक नज़र डालिए आप GNFC को लेकर के 3.25% की तेज़ी है, पिछले कुछ मिनटों में थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बताइए क्या किया जा सकता है? और दूसरा, सुजलॉन पे बात अधूरी रह गई थी, अंबाला मैम आप ही कह रही हैं वेट करें, आपका भी सेम व्यू है या आपका सुजलॉन पर थोड़ा अलग व्यू है? काफ़ी पिटाई हो गई है, काफ़ी लोगों की पोजीशन है, तो लोगों के सवालों की झड़ी लगी हुई है, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? राजेश जी हैं कि गए? ओहो, लगता है उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, तो ये जिम्मेदारी जो है हिमांशु जी के कंधों पर डाल देते हैं। हिमांशु जी आप बता दीजिए सर जरा इन दोनों काउंटर्स पे आपकी राय क्या होगी, और साथ में आप क्यूपिड भी जोड़ लीजिएगा सर, क्योंकि प्रदीप जी तो है नहीं जिनको ये जिम्मेदारी दी जा सके, तो आज की जिम्मेदारी आपके भरोसे है सर। मतलब 250 पहुँच गया और 170 से सब लोग कह रहे हैं कि नहीं खरीदना। लोग हमको मतलब यहाँ पर अब लोग कहेंगे आप बार बार डिस्कस करें, लेकिन लोग तो मतलब जो कमेंट बॉक्स में टिप्पणियाँ आती हैं, मना कर दिया था तो अब क्या ही किया जाए। हिमांशु जी क्या टिप्पणी आपकी क्या रहेगी इन तीनों काउंटर्स पे? सर पहले आपने सुजलॉन का जिक्र किया। जी सर, वही ले लेते हैं जी। देखिए सर, सुजलॉन क्लियर कट अभी एक करेक्टिव फेज में है। मैं समझता हूं कि हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिनके पास ये पोर्टफोलियो में इसकी होल्डिंग है, तो फिलहाल देखिए इसको थोड़ा सा समय दिया जा सकता है। हालांकि शॉर्ट टर्म में मोमेंटम बिल्कुल मिसिंग है, लेकिन जिस तरह से रिजल्ट्स के बाद एक थोड़ी सी रिकवरी अटेम्प्ट यहाँ पर हो रही है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में 50 से 51 रुपए तक की एक रिकवरी यहाँ पर बनती हुई नजर आए। उसके बाद वहां पर इसको दोबारा से रिव्यू करके चलने की सलाह है। फ्रेश खरीदारी ना करें, लेकिन अगर आपके पास है तो फिलहाल इसको होल्ड किया जा सकता है। 50 से 51 रुपए तक की रिकवरी यहाँ पर दिखती है।
उसके बाद सर क्यूपिड की अगर बात करें तो देखिए खरीदारी में कोई हर्ज नहीं है, होल्ड करने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप सिर्फ इतना समझिए कि कोई भी स्टॉक सदा के लिए ऊपर नहीं रह सकता, कभी ना कभी उसमें करेक्शन जरूर आएगी और करेक्शन शार्प हो सकती है। तो आप सिर्फ इसमें अपना ट्रेल जो है वो स्टॉप लॉस करते रहिए। फिलहाल मेरी समझ से जो एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म में सब स्टॉप लॉस बनता है वो 225 रुपए का बनता है। 225 रुपए का आप एक स्टॉप लॉस लगाएं और वो स्टॉप लॉस आपके लिए मस्ट होना चाहिए। हो सके तो जीटीटी ऑर्डर डाल के रखें। अगर उसके स्टॉप के नीचे ये जाता है तो इमीडिएट एग्जिट करें, नहीं तो इस रैली को राइड करें, एंजॉय करें, और हो सकता है कि ऐसे ही तेजी अभी कुछ और दिन या कुछ और हफ्ते बनती रहे। अभी चार्ट के हिसाब से सर टारगेट क्या देख रहे हैं? अगर 225 के स्टॉप लॉस के साथ कोई आज रिस्क लेता है, हालांकि और महंगा हो गया कल परसों से, तो फिर टारगेट क्या रखें सर? तो देखिए मैं इसका अगर बहुत लॉन्ग टर्म का चार्ट देखता हूं, जहां से इसकी ओरिजिनेट हुआ था चार्ट और जिस हिसाब से ये रनअप में है, दो टारगेट्स मेरे पास निकल के आते हैं। 253 रुपए का एक पहला टारगेट है, और पूरी की पूरी अगर ये रनअप बुल रन जो एक्सटेंड होती है, जो एक रियलिस्टिक बेस के सिनेरियो वैसे है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, वहां पर 325 रुपए तक के टारगेट इसमें खुले हुए हैं। अब उस 325 तक ये ऐसे ही लो वॉलेटिलिटी के साथ जाता है या बीच में कोई वॉलेटिलिटी के फेजेस आते हैं, शार्प करेक्शंस आती हैं, सर वो देखना पड़ेगा और उसको डील करने के लिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। चलिए, ये बात भी यहाँ पर ज़रूरी है, तो ये ध्यान रखते हुए अपनी पोजीशन बना सकते हैं। 225 के स्टॉप लॉस के साथ 0.3% की तेज़ी से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। सर के पास चलते हैं, अमित सर के पास। अमित सर, जरा कोफोर्ज देखिए और एम्फोसिस। कोफोर्ज आरटी के दोनों काउंटर अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं आज। कोफोर्ज लगातार अच्छा मोमेंटम में है और नए इंट्राडे हाइज बनते हुए 1780 रुपये के आसपास। क्या कोई नई एंट्री लेने की कोशिश करनी चाहिए या अभी छोड़ना चाहिए सर? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी कोफोर्ज को लेकर के? फिर एम्फोसिस पे बात कर लेते हैं। ले सकते हैं विपुल जी। 1710 रुपए के स्टॉप लॉस से फ्रेश एक्सपांशन मोड पे जा रहा है बाजार, फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है लॉन्ग साइड का। अगर आज की क्लोजिंग 1800 रुपए के ऊपर की हो जाती है तो 2000 रुपए तक के पोटेंशियल टारगेट ओपन हो जाएंगे। तो 1700 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि अभी मल्टीपल टाइम 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं 1720 1725 के आसपास का लो टेस्ट करता है और वहां से बाजार बाउंस दे रहा है। तो 1700 रुपए के स्टॉप लॉस से लॉन्ग जाइए। 1810 पहला टारगेट होगा शॉर्ट टर्म, और 2000 रुपए 2-3 महीने अगर होल्ड करते हैं तो यहाँ तक देख सकते हैं। चलिए, ये बात यहाँ पर कोफोर्ज को लेकर निकल आइए। सर जरा उस पर भी जरा नजर डाल लीजिए, एम्फोसिस पर भी। एम्फोसिस जी सर, एक सेकंड दीजिएगा। जी जी बिल्कुल। अभी सर ये करीब 3.25% ऊपर है। ये भी इंट्राडे हाई पर ही ट्रेड कर रहा है सर। नहीं सर, मेरे को मिल नहीं रहा है ये। चलिए ठीक है, मैं राजेश जी से पूछ लेता हूँ। राजेश सर, आपकी कुंडली मतलब ये इस कार्यक्रम के साथ या मेरे साथ मिल ना पा रही है सर ठीक से। आधे प्रोग्राम में सर कुछ तो है। हाँ, कुछ तो सर कहीं पर कृपा अटक रही है। अब पूछना पड़ेगा किसी पंडित उंडित से कि मतलब क्या किया जाए। बताइए सर जरा आप एम्फोसिस पे। अपने पंडित जी तो बाहर नहीं अभी शो में। एम्फोसिस देख लीजिए सर, 2468 पे 4.25% ऊपर। विपुल भाई, हाँ। एक कॉल दे देता हूँ फिर एम्फोसिस बताता हूँ। हाँ बताइए बताइए बताइए। 28.90 रुपए पे PFS, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल। हाँ जी ना, सर। इसमें 27 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट रखेंगे 32 रुपए का। टारगेट 32 और 27-40 का स्टॉप लॉस ना? हाँ जी। चलिए ठीक है, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल पे रखेंगे नज़र। और ये थोड़ा सा दर्शकों को भी पसंद आएगा। काफ़ी ज़्यादा लोगों को, बहुत लोगों को जो है ये 30-40 रुपये वाले शेयर पसंद बहुत आते हैं। कारण नहीं पता, क्योंकि उससे कोई मतलब हाँ, लेकिन वो पसंद बहुत आते हैं सर। तो पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल जो है इस समय 29 रुपये के आसपास जो है ट्रेड करता हुआ, 28 रुपये 93 पैसे के आसपास। 32 रुपये का टारगेट, 3.25% ऊपर, 27 रुपये 40 पैसे का स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की सलाह है यहाँ पर। टाइम फ्रेम क्या रखें सर यहाँ पर? सर 1 हफ्ता। चलिए, तो 1 हफ्ते के लिए यहाँ पर खरीदारी करने के 1 हफ्ते के नज़रिए के साथ पोजीशन बनाई जा सकती है। 32 के टारगेट के लिए अभी 29 के आसपास ट्रेड करता हुआ, 2740 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर 32 रुपये के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जी सर, अब जरा आ जाते हैं एम्फोसिस को लेकर के। जी देखिए 2470 का भाव चल रहा है और ये इसका ब्रेकआउट का लेवल है 2470 से 2500। इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद रैली बहुत स्ट्रेच हो सकती है और 2800 के लेवल भी क्रॉस हो सकते हैं। एक असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट इसमें आ सकता है। तो अगर कोई यहाँ भी पोजीशन बनाता है तो मैं तो कहूंगा सेफ अगर पोजीशन बनेगी तो 2500 के ऊपर, क्योंकि 200 दिन का मूविंग एवरेज भी काउंटर टेस्ट कर रहा है।
उसके ऊपर तो रैली बहुत अच्छी सस्टेन करेगी और 2800 तक भी जा सकता है। स्टॉप लॉस आपका इसमें नीचे में रहेगा करीब 2230 रुपए का, 2220। चलिए 2230 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ क्या मोमेंटम बनता हुआ एम्फेसिस में देखने को मिल रहा है, अद्भुत। 2500 के ऊपर पोजीशन बनाए तभी ठीक रहेगा, है ना सर? हाँ, वो ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो अभी थोड़ा वेट कर लीजिए, 2500 क्रॉस हो जाए। 2500 के ऊपर एक बार टारगेट जरा पीसीआर की टीम के लिए एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सर। 2800 2850 2850 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। 2850 के टारगेट के लिए खरीदारी करके जाएं। यहाँ पर एम्फेसिस को लेकर के 2470 का भाव अभी देखने को मिल रहा है, 0.4% ऊपर ट्रेड करता हुआ। चलिए ये बात हो गई एम्फेसिस को लेकर के। चलिए एक जरा मीशो देख लीजिए अंबाला मैम। मीशो को लेकर के आपकी कवरेज लगातार रही है, कल भी अच्छा चला, आज भी अगर हम देखें लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी की उम्मीद यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या व्यू रहेगा आपका मैम? बाय अब भी कर सकते हैं, 200 के ऊपर बाय नहीं सजेस्ट करूंगी बिल्कुल जी, क्योंकि स्टॉप लॉस 170 का मेंटेन कर रहा है, तो थोड़ी सी जगह है। अगर आप लोग 191 के आसपास बाय करना चाहते हो कर लीजिए। 170 का ही स्टॉप लॉस है, इससे कम स्टॉप लॉस में इस ट्रेड में एंट्री अभी फिलहाल नहीं की जा सकती जब तक ये 200 को ऊपर क्लोज ना करे, तो मतलब नया मूवमेंट के लिए कंफर्मेशन। तो फिलहाल के लिए अगर आप बाय करना चाहते हो इस प्राइस पर करिए। आपका स्टॉप लॉस बैठता है 21 रुपए का फ्रॉम द करंट प्राइस। आपका पहला टारगेट आएगा 14 रुपए का, क्योंकि आप लेट है। हम स्टॉक को 182 183 के रेंज से बाय कर सजेस्ट करते हुए आ रही हूँ मैं रेगुलर। सो इट्स अ बाय, लेकिन स्टॉप लॉस जो है वो 170 का होगा और जो पहला टारगेट है वो 205 का है। आपके पास में चॉइस है, आप पहला टारगेट के बाद में चाहे तो 225 का सेकंड टारगेट जो दिया गया है इसके लिए होल्ड कर लीजिए, वो गुंजाइश है, लेकिन स्टॉप लॉस यही जाएगा। मैम तो आज की प्राइस पर भी बाय कर सकते हैं, आज के प्राइस पर भी बाय कर सकते हैं। एक आपसे काउंटर पूछा था शालीमार पेंट्स 2-3 दिन पहले, तो अभी भी उसकी चाल जो है वो थमती नहीं दिखाई दे रही है। आज 5 दिन में देखें 23-24% चल चुका मैम, अभी भी अपसाइड है यहाँ पर, हालांकि ऊपर से गिरा भी तेज था। कंसाई नेरोलैक इज बेटर एंड दिस प्राइस। मैं पेंट्स की बात कर ही रही थी ना, एशियन पेंट्स, बर्जर एंड हमने किए विपुल जी डिस्कस और दिए हैं ये स्टॉक। तो जितना भी मूवमेंट होते हुए दिख रहा है ये मिल गया लोगों को, आप लोग के लोग दर्शकों को हमारे। लेकिन अभी यहाँ पर जब आपको क्या फर्क पड़ता है कि आपको कौन से स्टॉक से पैसा बनाना है ना। पेंट में दूसरा स्टॉक अगर बेटर अपॉर्चुनिटी दे रहा है, मुझे लगता है कंसाई नेरोलैक इज मच बेटर। अच्छा। तो यहाँ पर आपका रिस्क रिवॉर्ड खराब हो गया। हालांकि मैंने कल भी बाय के लिए बोला है, परसों सॉरी, कि बाय करके होल्ड करके जा सकते हो, लेकिन अभी थोड़ा सा डिस्काउंट इसमें आने दो। समथिंग लाइक 78-77 अगर मिल जाए तो ज्यादा बेटर एंट्री है। करंट प्राइस में रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही गंदा है, तो इसीलिए थोड़ा सा रुक जाइए। बाकी टारगेट जो आपके पास में दिए हुए हैं उनका आप होल्ड करो, डिस्काउंट मिल जाए थोड़ा सा तब आप एंट्री कर सकते हैं। As of now, if you want to chase this industry, Kansai Nerolac is something that is better for the risk reward perspective. From the risk reward perspective. ठीक है, ये जरा अच्छा ये सेगमेंट, अच्छा सर को भी जाना होगा, राजेश सर को भी, है ना? तो और अब हिमांशु जी को भी। सर सॉरी, मतलब मैंने टाइम ध्यान नहीं दिया मैं, लेकिन अगर आप लोग रुक जाएं तो बहुत अच्छी मेहरबानी होगी, लेकिन जो कमिटमेंट है वो उसी समय तक का था। लेकिन सर जाने से पहले 2 सवालों के जवाब दे दीजिए। पहले हिमांशु जी आप, एक तो ये हमारी दर्शक का सवाल है, कह रहे हैं विपुल सर रिक्वेस्ट है कि आपसे मेरा सवाल ले लीजिए, स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। स्ट्राइड फार्मा लेके करके बैठे हुए हैं या बैठी हुई हैं जो भी है, 940 के भाव पर लिया हुआ है, क्या करूं, एग्जिट या होल्ड? तो इनका कह रहे हैं स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, 940 की इनकी खरीद है। स्ट्राइड फार्मा को लेकर के जरा एक छोटी सी टिप्पणी आप कर दीजिए सर। सर देखिए 940 की खरीद है और 975-76 है, तो यानी ट्रेलिंग स्टॉप इनका हिट होने वाला है। मुझे लगता है कि इसको प्यार से रेस्पेक्ट करें स्टॉप लॉस को और यहाँ से एग्जिट करें, क्योंकि हो सकता है ये स्टॉक अभी थोड़ा 1-2 दिन में और थोड़ी सी गिरावट दिखाए। 955-960 का इंपॉर्टेंट लेवल है, बट ऐसा लगता है कि शायद शॉर्ट टर्म में स्टॉक एक बार को 920-930 तक स्लिप हो सकता है। तो अपना एक मिनिमम जो प्रॉफिट है उसको लॉक करें, और काफी ढेरों और स्टॉक्स हैं, कहीं पर शिफ्ट किया जा सकता है। चलिए आप जरा फटाफट आप दोनों लोग ये बता दीजिए कि आज की जो हम लोगों ने बातचीत की है उनमें से क्या अच्छा लग रहा है। आप चारों लोग बता दीजिए एक एक करके। जो हम लोगों ने बातचीत अभी तक की, बहुत सारे हो सकता है मैंने मिस कर दिए हो कुछ। असाई इंडिया, लाओपाला, मदरसन सुमी वायरिंग, ICICI लोम्बार्ड, फेम इंडस्ट्रीज, TCI एक्सप्रेस, सोला, कंसाई नेरोलैक, IFB इंडस्ट्रीज, बाटा इंडिया, GMDC, SSWL, हीरो मोटोकॉर्प, HFCL, सुजलॉन, क्यूपिड, GNFC, कोफोर्ज, एम्फोसिस, PTC इंडिया, फाइनेंशियल, मीशो। इसके अलावा अगर कुछ मिस हुआ हो तो आप लोग प्लीज़ इसको लेकर के आ जाइए। माला मैम क्या खरीदना चाहेंगे आप आज की डेट में? मैंने अभी ना अपने मेंबर्स को वॉश लिमिटेड में कैश, ऑप्शंस, फ्यूचर्स सब में दोबारा एंट्री
अच्छा लग रहा है काउंटर। प्राइस मत देखो, मोमेंटम चेस करो, वेरी गुड तो काउंटर है। चाहिए 50,000 रुपए एक शेयर के लिए, वो वाली बात है ना, 40,000 ठीक है, तो मैं मेरी चॉइस से वॉच में इंक्लूड करूंगी क्योंकि काउंटर बहुत सुंदर है। वन दैट, देन मदरसन्स सुमी यानी वायरिंग वाला काउंटर, कंसाई नेरोलैक, लाओपाला एंड मीशो, ये ऐसे काउंटर्स है जिसमें आज के करंट प्राइसेस पर भी एंट्री बनती है। चलिए ठीक है। राजेश सर, आपको कोई अच्छा लग रहा है, मतलब जो आपको लग रहा हो कि खरीदा जा सके? देखिए, मैंने शो शुरू होते ही बोला था, जो मैम ने लाव वाला बोला, बहुत अच्छा मोमेंटम है, वो चलेगा। और एक फ्रेश काउंटर आ रहा है, मैं वो भी दे देता हूँ, इंटर आर्क बिल्डिंग सॉल्यूशन। 1900 के आसपास का भाव चल रहा है सर, 1840 का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट रखेंगे 2050 का। एक मिनट सर, इंटर आर्क जरा फिर से टारगेट स्टॉप लॉस बोल दीजिए सर, कुछ ज्यादा ही तेज गति में। 1840 का स्टॉप लॉस और 2050 का टारगेट। 1840 2050 के टारगेट, 1840 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 2050 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो एक और जाते जाते इस सेगमेंट के जो है इंटर आर्क पे जो है खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। 1870 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी 1905, 3.25% ऊपर, ये जो आप लोग 10 मिनट 15 मिनट पहले का भाव देख रहे हैं। अब जो है इंटर आर्क बिल्डिंग सॉल्यूशन जो है वो 1905 पे पहुंचता हुआ, तो यहाँ पर जो टारगेट दिए गए 2050, 2050 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। 1840 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएं। इस भाव को हटा दीजिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अंतर यहाँ पर देखने को मिला, करीब 35 रुपये का अंतर है, तो प्लीज़ कोई हटा दीजिए। हाँ, अगर गूगल फाइनेंस के भाव, यस मैम जी। लाओपाला 210 फर्स्ट टारगेट हिट। वाह, मतलब क्या ही कहा जाए, मतलब अभी एक काउंटर की बात खत्म नहीं होती, एक का टारगेट हिट हो जा रहा है। ये धुरंधर, मतलब एक के बाद एक जो है क्रांतिकारी कॉल निकल करके आई हैं। चलो पहले लाओपाला ही अगर आप आए तो दिखा दें, प्रोड्यूसर साहब के लिए भी बड़ी मेहनत हो जा रही है, एकदम बैक टू बैक चीज़ें जिस तरीके से। लाओपाला लेकर के आ जाइए। हाँ, लाओपाला 208 के आसपास पहुंच चुका है और शानदार मोमेंटम यहां पर देखने को मिला है। कार्यक्रम के शुरू में ही इस पर जो है खरीदारी की सलाह लाओपाला में दी गई थी और यहां पर 205, 210, 230 के टारगेट दिए गए थे, तो शुरुआती 2 टारगेट हिट। हाँ, 230 का ना वो तो है, उसको होल्ड करो। एक और टारगेट आ गया आपका मान्यवर में, 440 से 500 का टारगेट हिट कल दिया था। और जिन्होंने सेकंड शो में खरीदा, विच इज लाइक हमने आफ्टरनून में भी इसको बोला था कि 470 पे आप बाय कर लो। मॉर्निंग वाला 500 टारगेट हिट, आफ्टरनून वाला 530 पेंडिंग है। चलिए ठीक है, क्योंकि समय मैम इस सेगमेंट को समाप्त करना है। इस बीच इंटर आर्क बिल्डिंग जो है वो 1908, 1910 के आसपास पहुंचता हुआ, तो यहाँ पर भी रखिए नजर इंटर आर्क को लेकर के। इंटर आर्क एक बार दिखा दीजिए जाते जाते। 1840 का स्टॉप लॉस है, 2050 का यहाँ पर टारगेट दिया गया है, तो अच्छा मोमेंटम यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। राय सर चलिए ठीक है, लाओपाला ये देखिए 1910 के आसपास पहुंचता हुआ, तो ये भी अभी यहाँ पे अपसाइड बाकी है। टाइम फ्रेम क्या बताया सर इसके लिए आपने? सर 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन, चलिए ठीक है, तो अच्छा मोमेंटम यहाँ पर भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अमित सर, जो नाम अभी बताए गए उनमें से आपको कोई पसंद आ रहा है? विपुल जी, क्यूपिड ले सकते हैं 255 और 265 रुपए के लिए। बीटीएसटी कॉल कर सकते, बीटीएसटी की तरह मल्टीपल टाइम्स इसने 233 रुपए का टॉप लगाकर वहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, हल्का प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी, तो 233 के नीचे का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट 255, 263 रुपए तक देख सकते हैं। वाह, तो मतलब बहुत शानदार सर। चलिए, मतलब कोई तो मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी क्यूपिड पे मतलब राय दे रहे हैं। अब प्रदीप जी कल की उपस्थिति में आप दोनों से ही मैं राय लूँगा, ताकि मतलब जो है चलिए, बहुत शानदार। हिमांशु सर, आपको कोई अच्छा लग रहा है सर? सर रिको ऑटो अच्छा लगता है, फीएम इंडस्ट्रीज भी अच्छा है, और उसके अलावा मीशो पर आपने बात करी वो भी मुझे पसंद है। तो ये 3 काफी अच्छे काउंटर्स लगते हैं। बाकी तो सर सब एक्सपर्ट्स ने अपनी तरफ से अच्छी हाँ, बिल्कुल, मतलब एक रफ आइडिया, ताकि जो एक्सपर्ट सुने, आपके फॉलोअर्स हों, उनको लग जाए कि हिमांशु जी का फेवरेट ये है। इतने सारे शेयरों पे बातचीत हुई है, अंबाला जी का फेवरेट ये है, अमित जी का ये है, राजेश जी का ये है। तो हिमांशु सर, अगर आप जाना चाहें तो डिस्क्लोजर दे दीजिए सर, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप रुके रहें। लेकिन ठीक है जी सर, जैसा आपकी ऊपर, जैसा आपका मन। और राय सर, आपके लिए भी सेम ऑफर है सर। सर अभी मिलते हैं आपसे जल्दी। अच्छा, अभी तो आपसे 1 बजे फिर मिलना है ना हिमांशु सर, डिस्क्लोजर। तो सर जिन शेयरों पे हमने बात की, मेरा उसमें निजी कोई निवेश या ट्रेडिंग की पोजीशन नहीं है। हमने अपने क्लाइंट्स को सिमिलर लाइंस पे रिकमेंडेशंस दी हो सकती हैं, हमारे क्लाइंट्स की उनमें पोजीशंस हो सकती हैं। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की किसी परफॉर्मेंस की कोई गारंटी नहीं देता, और ट्रेड या निवेश से पहले से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की सलाह जरूर लें। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राय सर, समय है सर? सर डिस्क्लोजर दूं उससे पहले अभी हमने जो बात की थी शालीमार पेंट्स की, सर वो जाते जाते जिसमें हमने 3-4 दिन पहले 60-62 के
लेवल पर हाँ, recommend वो किया जाते था। जाते जीत में आपने डिस्कस किया था जी, मुझे याद है। जी जी जी। तो सर ये उस शो की खासियत है कि सर जो भी मोमेंटम वाले काउंटर है सर वो मिस नहीं होते हैं, उसको जरूर देखा कीजिए। बिल्कुल सर, जिन भी उसमें तो स्टॉक्स कुछ, पे हाँ सर जिन भी स्टॉक्स पे बात की, कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है, क्योंकि क्लाइंट्स को हम सेम लाइन पे रिकमेंड करते रहते हैं। कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें और स्टॉक लॉस का ध्यान रखें। रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर, आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम शेयरों में बातचीत करने के लिए। कोशिश करेंगे कि जो सेगमेंट पे हम लोगों ने बातचीत की है ये आपके लिए जल्दी से जल्दी 11:30 बजे तक उपलब्ध हो जाए।